जय हिंद साथियों, मैं दैनिक त्रिपाठी आप सभी का एसएलएच अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम विटामिन्स के एमसीक्यू की क्लास ले रहे हैं। आप सभी को बता दें कि अब परीक्षाओं का लेवल बदल रहा है। ऐसे में विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या हैं, विटामिन्स के स्रोत क्या हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही कम आ रहे हैं। विटामिन से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, प्रतिसंक्रमण विटामिन किसे कहा जाता है। प्रतिसंक्रमण विटामिन विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन सी को, विटामिन डी को। तो प्रतिसंक्रमण विटामिन विटामिन ए को कहा जाता है। विटामिन ए को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के निर्माण में बीटा कैरोटीन सहायक होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीटा कैरोटीन किसके निर्माण में सहायक होता है। बीटा कैरोटीन विटामिन ए के निर्माण में सहायक होता है। बीटा कैरोटीन को प्रो विटामिन ए भी कहा जाता है। बीटा कैरोटीन को क्या कहा जाता है, प्रो विटामिन ए भी बीटा कैरोटीन को कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होते हैं। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है बेरी, जीरोप्लेथेलमिया, रिकेट्स, हीमोफेलिया। तो आप सभी को बता दें, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जीरोप्लेथेलमिया और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होते हैं। चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। इसका तीसरा प्रश्न है, ओंठों का फटना किस विटामिन के कमी का कारण है। ओंठों का फटना किस विटामिन की कमी का कारण है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो दोस्तों, ओंठों का फटना विटामिन B2 की कमी से होता है और विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B2 की कमी के कारण ओंठ फट जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाथ पैर का कांपना और ऐंठना किस विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन के कारण हाथ पैर कांपने लगते हैं या हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो दोस्तों, हाथ पैरों का कांपना या हाथ पैरों में ऐंठन आना विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन है। और विटामिन B6 की कमी के कारण हाथ पैर कांपने लगते हैं, हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, गुलाबी विटामिन कहलाता है। गुलाबी विटामिन किसे कहा जाता है। विटामिन B1 को, विटामिन B2 को, विटामिन B6 को, विटामिन B12 को। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुलाबी विटामिन विटामिन B12 को कहा जाता है। विटामिन B12 को गुलाबी विटामिन कहा जाता है। इसे कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है। इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसे गुलाबी विटामिन भी कहा जाता है, इसे कोबाल्ट विटामिन भी कहा जाता है। इसके निर्माण में कोबाल्ट सहायक होता है, तो इसे कोबाल्ट विटामिन कहा जाता है। चलते हैं आज के छठवें प्रश्न की ओर। आज का छठा प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर सर्वप्रथम कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ताप बढ़ाने पर कौन सा विटामिन सबसे पहले नष्ट होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो दोस्तों, ताप बढ़ाने पर सर्वप्रथम विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी ताप के बढ़ाने पर सर्वप्रथम नष्ट हो जाता है। अब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। चलते हैं आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, धूप का विटामिन कहलाता है। धूप का विटामिन किसे कहा जाता है। विटामिन ए को, विटामिन बी को, विटामिन डी को, विटामिन की को। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, धूप का विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। इसका निर्माण त्वचा में होता है। इसका निर्माण त्वचा स्किन में होता है। विटामिन डी का निर्माण और पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रेस के कारण होता है। पराबैंगनी किरणों के कारण विटामिन डी का निर्माण त्वचा में, स्किन में होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। सुंदरता का विटामिन किसे कहा जाता है। सुंदरता का या सौंदर्य का विटामिन किसे कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन या सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। तथा आप सभी को बता दें, विटामिन ई का एक और नाम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। विटामिन ए को सुंदरता का विटामिन या एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। रक्त का थक्का जमाने में दोस्तों विटामिन के सहायक होता है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है।
विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। नेफ्थोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है। दोस्तों विटामिन के में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होते हैं जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायता करते हैं, विटामिन के में पाए जाते हैं। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी, विटामिन सी, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी दोनों हैं। विटामिन बी और विटामिन सी दोनों जल में घुलनशील होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में ऐसा कौन सा नहीं है, यहाँ पे देखना दोस्तों, नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये वसा में घुलनशील है, लेकिन विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। दोस्तों पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, इसका ट्रिक है। कीड़ा विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन बी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।